हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसबीजी स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथमेटिक्स क्लास 12 की प्रोबेबिलिटी ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है। तो सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन टू डाइज इज़ नाइदर 9 एंड नॉर 11। तो यहाँ पे इसने नाइदर और नॉर पूछा है, मीन्स ये नहीं होना चाहिए। तो हमने किया लेट ए एंड बी टू इवेंट्स गेटिंग अ सम ऑफ 9 एंड 11, सम ऑफ 11। तो हमने दो इवेंट लिए, जो ए क्या है, ए सम ऑफ 9 एंड बी क्या है, सम ऑफ 11। तो टोटल इवेंट कितने होंगे, टोटल इवेंट होंगे एक डाइज के लिए होगा 6 इंटू 6 इक्वल्स टू, तो दो डाइज के लिए हो जाएगा 36। तो हमने ए क्या है, सम ऑफ 9, सम ऑफ 9 क्या होगा 6 3, इन दोनों का सम करेंगे 9 5 4 4 5 एंड 3 6। अगर ये आते हैं पहली वाली डाइज में 6 आया, सेकंड में 3 आया, पहली में 5 आया, सेकंड में 4 आया, तो ऐसे आया। तो इसमें से 4 आ रहे हैं जो दोनों डाइज में मतलब अलग अलग हैं और जिनका सम 9 आ रहा है। तो इस पी ए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4, 4 बाय टोटल कितने 36। ऐसे ही सम ऑफ 11 दो आते हैं 2 बाय 36, पी भी हो जाता है। तो अब इन दोनों का ए इंटरेक्शन बिटवीन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 5। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स इसमें से इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा 5। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी 0 हो जाएगी। तो ये दोनों 0 हो गया। तो पी ए और बी मीन्स पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स इन दोनों का प्लस किया पी ए पी बी माइनस इसकी वैल्यू 0 थी, 0 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या है 6/36, 1/6 इसका आंसर आया। तो फिर हमने निकाल लिया जिसमें ये दोनों हैं, हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया जिसमें ये दोनों हैं। और अब क्या है, जो टोटल की प्रोबेबिलिटी होती है 1 और उसमें से जो है उनको हम घटा देंगे। तो पी नाइदर ए नॉर नाइदर सम 9 एंड नॉर 11। तो 1 तो टोटल थी, उसमें से जो है वो घटा दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा वो बच जाएंगे जिसमें 9 और 9 सम नहीं है। तो ये था पहला क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसकी हमें मीन और वेरिएंस हमें फाइंड करना है। तो हमें दिया हुआ है x 0 1 2 3 एंड पी एक्स 1/6 1/2 3/10 और 1/30 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि मीन क्या होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स। तो क्या होगा सिग्मा x, तो यहाँ पे सिग्मा x पी एक्स क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऐसे x1 पी x1 प्लस डैश 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 जहाँ तक भी है वो हो जाएंगे। तो x1 इंटू पी x1 ये आ गया, प्लस x2 पी x2 प्लस x3 पी x3 एंड x4 पी x4। तो इनको निकाला, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1.2। तो यहाँ पे मीन हमने निकाल लिया। उसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस क्या होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हमने पहले निकाला हुआ है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय दिस एंड फिर इसका स्क्वायर किया मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस फिर 1 का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर x1 का स्क्वायर प्लस पी x1 x2 का स्क्वायर इंटू पी एक्स। तो इसको हमने निकाला माइनस मीन का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हमने इनको निकाला तो इसकी वैल्यू क्या आई 2 आई। तो 2 माइनस 1.2 क्या था इसका मीन, तो 2 माइनस मीन मीन्स 1.44 इज इक्वल्स टू 0.56 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, 12 cards number 1 to 12 are placed in a box mixed up thoroughly and then a card is drawn at random from the box. If it is known that number of drawn card is more than 3, तो more than 3 find the probability that is an even number. तो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है more than 3 जो कार्ड हमने ड्रॉन किया गया, हमें 1 to 12 नंबर्स के कार्ड दिए हुए हैं और उसमें से हमने मिक्स कर दिया और उनमें से हम रैंडम निकाला। तो हमको पता है कि जो हमने कार्ड निकाला वो मोर देन 3 है और तो उसने कहा वो मोर देन 3 है, ये आपको पता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इवन नंबर, जो कार्ड निकाला वो इवन नंबर है। तो हमें एस के सैम्पल स्पेस क्या होंगे, तो 1 to 12 हो जाएंगे। टोटल इवेंट कितने हुए 12 हो जाएंगे। हमने माना ई क्या माना नंबर ऑफ कार्ड्स ड्रॉन इज मोर देन 3, तो 3 से ज़्यादा। और एफ माना नंबर ऑफ कार्ड ड्रॉन्स इवन नंबर, एफ इवन नंबर माना। तो ई कितना हो जाएगा मोर देन 3, 4 5 6 7 12, तो कितने ये 9/12 मीन्स टोटल 12 है। एफ क्या माना था नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन इज मोर देन इज इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या थे 2 4 6 12, तो ये 6/12 हो गया। तो हमने ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों का जो कॉमन है वो हमने निकाला 4 4 6 8 ये हमारे पास आ गया।
तो हमने पी ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हुई 5/12 क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हमको पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों लगाई हमने, क्योंकि हमें यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई थी कि नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, हमें कंडीशन दी थी इसलिए हमने कंडीशन लगा दी। पी ये क्या होता है, ये हमें गिवन दिया होता है, ई हमें गिवन है नंबर ऑफ कार्ड इज मोर देन 3, नंबर ऑन द कार्ड, ये ऑन है आप इसको ऑन लिख लें, ऑन द कार्ड ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो हमको ये पता है ये हमें निकालना है, तो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ का फॉर्मूला लगा देंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बाय पी ई, तो यहाँ से हमने इसको निकाल लिया 5/9 इसका आंसर आ जाता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम विथ 3 पॉसिबल आंसर्स आउट ऑफ विच ओनली 1 इज करेक्ट, 3 पॉसिबल हो सकते हैं उसमें से एक करेक्ट है। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ कैंडिडेट वुड गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गैसिंग से वो 4 या 4 से ज़्यादा, तो पी करेक्ट कितना है, उसमें कितने 3 पॉसिबल आंसर्स है, तो उसमें से ओनली 1 इज करेक्ट, तो 1/3, रॉन्ग के कितने हो जाएगा, तो 1/3 तो 2/3, एक अगर करेक्ट होगा तो 2 रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पी 4 करेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है 5C4 1/3 करेक्ट टू द पावर 4 इंटू इनकरेक्ट की पावर रॉन्ग की पावर 1, क्योंकि रॉन्ग की पावर 1, 4 करेक्ट है तो यहाँ पे होता है जो करेक्ट होता है, यहाँ पे होता है जो रॉन्ग होता है, तो करेक्ट की पावर 4 क्योंकि 4 करेक्ट है और रॉन्ग की पावर 1, ऐसे ही 5 करेक्ट 5C5 1/3 मीन्स ये करेक्ट है, करेक्ट की पावर कितनी आएगी 5, जो 5 करेक्ट है, और ये रॉन्ग की पावर 0 क्योंकि यहाँ पे कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आगे 1/3 टू द पावर 5, तो P4 और 5 करेक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों का हम ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 11/243। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, हमें के निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्मॉलर देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज 0 to 3, हमको ये सारे निकालने हैं। हमें पहले के की वैल्यू निकालनी कि के की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है इन सारे की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 होगी, इन सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो इन सारे की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 होगी, तो पी एक्स इक्वल्स टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल्स टू 1 पी एक्स इक्वल्स टू 2 पी एक्स इक्वल्स टू 7, इन सभी का एडिशन क्या होगा 1 होगा, तो हमने पी एक्स इक्वल्स टू 0 पे 0, 1 पे के आया और 2 पे 2k आया, तो हमने इन सभी को ऐड कर दिया और इक्वल टू 1 कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद k की हमारे पास 2 वैल्यू आएंगी, 10k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू -1, यहाँ पे ये 0 नहीं हो सकता, k + 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम छोड़ देंगे, तो 10k - 1 इक्वल्स टू 0, तो 10k इक्वल्स टू 1 एंड k इक्वल्स टू 1/10, तो हमारे पास यहाँ पे k की वैल्यू आ गई, k क्या है 1/10। उसके बाद आते हैं p प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्मॉलर देन 3, ये निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज स्मॉलर देन 3 मीन्स x इक्वल्स टू 0 1 2 मीन्स 3 से कम, तो ये आ जाएगा 2k + 0, तो 2k 0 + k + 2k इक्वल्स टू 3k, और k की वैल्यू हमें पता है, हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो ऐसे ही आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 6, तो 6 से ग्रेटर देन क्या होगा, 6 से ग्रेटर देन होगा सिर्फ ये वाला, 6 से ग्रेटर देन होगा 7 वाला, और 7 वाले के लिए जो वैल्यू है वो क्या है 7k² + k, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 7k² + k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 7k² क्या आ जाएगा 1/10 का स्क्वायर 1/100 + 1/10 इक्वल्स टू 17/100, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। फिर ऐसे ही पी एक्स इक्वल्स टू 0 to 3 मीन्स 1 and 2, तो 1 and 2 के लिए k और 2k आ जाएगा, 1 and 2 के लिए k और 2k, इन दोनों का ऐड करेंगे k and 2k इक्वल्स टू 3k, और 3k की वैल्यू अगर हम k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 3/10 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स A and B कमिंग टू द स्कूल इन टाइम आर 3/7 मीन्स ए की क्या है 3/7 एंड बी की क्या है 5/7 रेस्पेक्टिवली, एज्यूमिंग दैट द इवेंट ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम आर इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा ये जो इवेंट है, हमने 2 इवेंट इसने दिए हैं, ए कमिंग इन टाइम एंड बी कमिंग इन टाइम, ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू स्कूल इन टाइम, तो मतलब कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि उनमें से एक ही टाइम पर आता है, एंड राइट एट लीस्ट 1 एडवांटेजेस ऑफ कमिंग टू स्कूल इन टाइम, तो आपको कोई एक एडवांटेजेस देना है, ये वैल्यू बेस्ड उसने पूछ लिया है। तो हमने पी ए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन्स ए के पहुंचने की, इसने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए
and B coming to school in time. तो probability of A coming to school in time is 3/7 and B coming into in the school at time 5/7. तो P A डैश A का कॉम्प्लीमेंट P मीन्स वो कमिंग नहीं होता है, आता नहीं है टाइम पे, उसकी क्या होगी 1 - 3/7 इज इक्वल टू 4/7. एंड P B डैश मीन्स B इज नॉट कमिंग टू स्कूल इन टाइम, तो वो क्या हो जाएगा 1 - 5/7 इज 2/7. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली वन ऑफ देम कमिंग टू द स्कूल इन टाइम, तो मतलब एक टाइम पे कोई एक ही स्कूल पे टाइम पे आ सकता है और वरना दूसरा आएगा नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आंसर होगा वो क्या होगा, पी ए ये टाइम पे आया, पी बी डैश ये टाइम पे नहीं आया, प्लस पी ए नहीं आया और पी बी आ गया. मीन्स ये टाइम पे आया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये टाइम पे आया, ये नहीं आया, ये नहीं आया, ये आया, मीन्स एक टाइम पे एक ही आ रहा है. तो इसको इन दोनों की वैल्यू हमने निकाली हुई है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे. तो उसके बाद इस वैल्यू पूछे था उसने, मीन्स राइट एट लीस्ट एडवांटेजेस ऑफ कमिंग टू स्कूल इन टाइम. तो आप कोई भी लिख सकते हो जो आपके हिसाब से अच्छा लगे. मैंने यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स लिए अपने हिसाब से. कमिंग टू स्कूल इन टाइम विल लीड्स टू अटेंड द मॉर्निंग प्रेयर जो होती है मॉर्निंग में हम उसे अटेंड कर सकते हैं, और जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको हम मिस नहीं कर सकते, और कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें बताई जाती है वो हम मिस नहीं कर सकते हैं. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा बड़े बड़े लगते हैं, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है. अब क्वेश्चंस को देख के कभी मत डरना. तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ए बैग एक्स कंटेन 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, है ना. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स जो कंटेन करता है वो 4 वाइट एंड 2 ब्लैक बॉल्स, एंड वाइल अनदर बैग वाई कंटेन 3 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल. मीन्स 3 वाइट और 3 ब्लैक वाई भी कंटेन करता है, 6 ही इसमें है और 6 ही बॉल इसमें है. तो 2 बॉल्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट. मीन्स रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि एक बार निकाल ली तो उसको हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे, उसे रिप्लेस नहीं करेंगे उसमें. एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड वेयर फाउंड टू बी 1 वाइट एंड 1 ब्लैक. हमने उनमें से 2 बॉल निकाली, हमें क्या पता चला कि उसमें से जो हमने 2 बॉल निकाली है वो एक वाइट है एक ब्लैक है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्स वर ड्रॉन फ्रॉम द बैग वाई. तो उसने कहा हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि जो हमने 2 बॉल्स निकाली है वो वाई बैग से निकाली है. तो हमने क्या किया, लेट इवेंट माना, E1 माना इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बैग एक्स. मीन्स हमने एक्स से निकाली, E2 क्या है, हमने वाई से निकाली, और E क्या है, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल. और ई क्या है, ई है हमने एक वाइट और एक ब्लैक बॉल निकाली है, इसमें ये नहीं है कि किस बैग से निकाली. तो P_E1 क्या होगा, और P_E1 इक्वल्स टू P_E2 इक्वल्स टू 1/2. तो P_E1 क्या होगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ ड्रॉइंग बॉल x1 से हमने बॉल निकाली, तो क्या होगा, क्योंकि इसमें क्या है कि 6 बॉल, इसमें क्या है 6 बॉल है और टोटल कितनी है 6 इसमें और 6 इसमें 12. जो x में 6 बॉल है और टोटल 12 है, तो 6/12 इक्वल्स टू 1/2. ऐसे ही जो y बैग है उसमें भी 6 है, टोटल कितनी है 12, तो 6/12 इक्वल्स टू 1/2. तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 1/2 आएगी. तो P_E/E1 हमने निकाला, P_E/E1 मीन्स हमें E1 दिया हुआ है, इवेंट ड्राइंग एक्स से हमने बॉल निकाली, तो कितनी होगी, या तो हमने एक वाइट निकालेंगे, जैसे कि वाइट की 4 बॉल है तो वाइट में से हमने एक निकाली 4/6 हो जाएगी, इंटू 2/5 क्या होगी, जो ए बैग है इसको समझना, एक्स वाला बैग है, जो एक्स वाले बैग से हमने एक जो वाइट बॉल निकाली, तो वाइट बॉल निकालने की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 4/6, इंटू जो ब्लैक बॉल है उसको निकालने की क्या हो जाएगी, 2 ब्लैक बॉल है, 2 डिवाइडेड बाई टोटल एक पहले हम निकाल चुके हैं तो 2/5 आएगा, प्लस उसके बाद आएगा सेकंड. तो सेकंड में क्या है, हम इसमें, तो ये सेकंड क्या है 2, ये कैसे आया, तो पहले हमने वाइट बॉल निकाली थी, तो अब इसमें हम पहले ब्लैक बॉल निकालेंगे. तो पहले ब्लैक जो बॉल होगी उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/टोटल, टोटल कितनी है 2/6. उसके बाद फिर हम वाइट निकालेंगे, तो वाइट को निकालने की क्या होगी 4 अब 6 नहीं आएगा क्योंकि हमने एक बॉल पहले निकाल चुके हैं, तो 5 बॉल टोटल बची, तो 4/5 आ जाएगा. तो इसकी हमने निकाली तो 16/30 इसका आंसर आ जाएगा. उसके बाद P_E/E2, E2 क्या है, इवेंट ड्राइंग फ्रॉम वाई से अपने बॉल को निकाला है. ठीक है, समझना यहाँ पे वाई से हमने बॉल को निकाला है, और हम गिवन क्या है कि एक वहाँ पे वाइट है और एक वहाँ पे ब्लैक बॉल है, तो हमने निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे 3 वाइट है, तो 3 वाइट में से अगर जब पहले हम वाइट को निकालेंगे तो क्या आएगा, तो 3 बॉल है उसमें वाइट
तो 3 बाई टोटल कितनी है 6, तो 3/6। तो उसके बाद फिर हम ब्लैक बॉल पे जाएंगे, तो ब्लैक बॉल 3 बॉल है, 3 बाई टोटल एक हमने पहले निकाल लिया तो 5 आ जाएगा। प्लस अब हम पहले ब्लैक को निकालेंगे, तो ब्लैक की प्रॉपर्टी क्या होगी 3/6। फिर हम वाइट को निकालेंगे तो 3 बाई मीन्स ये 3 वाइट है तो 3 बाई होगा, एक हमने पहले निकाल लिया तो 5 आएगा, तो 3/5। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी होगी 18/30। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम बेस थ्योरम से करेंगे। तो बेस थ्योरम हमें क्या निकालना, PE2/E। हमें पता है E क्या है कि एक वाइट बॉल एंड एक ब्लैक बॉल हमें पता है कि एक ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल निकली है। तो हमें निकालनी है कि वो हमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि वो E2 से निकली है, ड्राइंग फ्रॉम Y मीन्स हमें Y से वो बॉल निकली हुई है और हमें पता है एक ब्लैक है और एक वो है, एक ब्लैक एंड एक वाइट है। तो इसका हमको फॉर्मूला पता है PE2 इंटू PE/E2 और PE1 इंटू PE/E1 प्लस PE2 इंटू PE/E2। तो इसकी हम सारी इनकी वैल्यूज़ जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इनकी सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका हम आंसर निकाल जो 6 मार्क्स में उनको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेट ऑफ 7 कार्ड नंबर 1 to 7। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट x डिनोट द नंबर दैट अपीयर्स ऑन द कार्ड विच इज ड्रॉन, देन x टेक्स वैल्यू 1 to 7 इन्होंने कहा, तो जो मतलब कार्ड है x क्या करता है, नंबर दैट अपीयर ऑन कार्ड, जो कार्ड के ऊपर नंबर है वो क्या होंगे 1 to 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 होंगे। ईच विल प्रोबेबिलिटी 1/7, एक कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/7। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इज व्हेन x 1, हमने 1 को निकाला तो 1/7, 2 को निकाला तो 1/7, 3 को निकाला तो 1/7। तो जितने भी हमारे पास कार्ड है सबकी प्रोबेबिलिटी 1/7 होगी। तो मीन क्या होता है, मीन होता है सिग्मा x इंटू पी एक्स, मीन्स x इंटू पी एक्स प्लस x2 इंटू पी एक्स2 प्लस x3 इंटू पी एक्स3। तो ऐसे ही डैश डैश में तो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने क्या किया 1 इंटू 1/7 प्लस 2 इंटू 1/7 प्लस 3 इंटू 1/7 डैश डैश 7 इंटू 1/7। तो हमने इनकी जब यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 4। तो यहाँ पे हमने इसका मीन निकाल लिया है। मीन के बाद देखते हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, रूट ऑफ वेरिएशन। तो और वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन हम निकाल चुके हैं, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर पी एक्स मीन्स x1 का स्क्वायर इंटू पी एक्स। x1 क्या था 1 का स्क्वायर इंटू पी एक्स 1/7 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 1/7 मीन्स जो x थे उनकी जगह स्क्वायर आ जाएगा और सब इसमें सेम है। तो हमने इसकी जो वैल्यू निकाली वो आई 20 और मीन्स था क्या, मीन था हमारे पास जो था 4। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 इक्वल्स टू 4 इसका आंसर आया। तो हमारे पास वेरिएंस आ गया 4। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2। तो इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 2 आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। एन अर्न कंटेन 4 रेड एंड 7 ब्लू बॉल्स। 2 balls are drawn at random with replacement, ये आपको ध्यान रखना है with replacement। Find the probability of getting 2 red, 2 blue ball, 1 red and 1 blue ball। तो हमने वहाँ से 2 बॉल निकाली, रैंडमली हमने उसमें से 2 बॉल निकाली। तो हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 रेड आए 2 ब्लू आए या 1 रेड 1 ब्लू आए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रेड बॉल्स कितनी है 4, ब्लू बॉल्स कितनी है 7, ठीक है। तो उसके बाद टोटल बॉल्स हो गई 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स उसमें से 2 बॉल निकले उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, रेड बॉल्स पी रेड इंटू पी रेड मीन्स पी रेड इंटू पी रेड। तो रेड कितनी थी 4 डिवाइडेड बाय कितना होगा टोटल, तो 4/11। तो यहाँ पे 4 बाय फिर आएगा दोबारा हम रेड निकालेंगे 4/11। 11 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्लेसमेंट, तो उसको तुरंत जैसे हमने निकाली उसको हम डाल देंगे और फिर दोबारा से निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 16/121। उसके बाद होता है P2 ब्लू बॉल्स। 2 ब्लू मीन्स PB इंटू PB, ऐसे ही इसका आ जाएगा क्योंकि ब्लू बॉल 7 है डिवाइडेड बाय 11 है। तो 7/11 इंटू 7/11 क्या हो जाएगा 49/121। उसके बाद आता है P1 रेड एंड 1 ब्लू, मीन्स 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले हम रेड निकाले उसके बाद ब्लैक, या पहले हम ब्लैक निकाले उसके बाद हम रेड निकाले। तो दोनों पॉसिबिलिटी के जो हम निकालेंगे उनका ऐड कर देंगे 4/11 इंटू 7/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड
रेड 4/11, रेड 4/11, ऐसे ही ब्लू 7/11 और 7/11 इंटू 4/11, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 56 डिवाइडेड बाय 121। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। देर आर 2 बैग्स, यहाँ पे 2 बैग है। बैग 1 कंटेन 2 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन 5 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इज फाउंड टू बी रेड। एक बॉल हमने निकाली, रैंडमली हमने एक बॉल निकाली कोई किसी और मतलब बैग से, तो हमें क्या वो रेड बॉल मिली। एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो बैग 2 से निकाली गई थी। तो हमारे पास बैग 1 है, तो बैग 1 में वाइट बॉल्स 2 है एंड रेड बॉल 4 है, और तो टोटल बॉल कितनी होगी 6। एंड बैग 2 में वाइट बॉल है 5 एंड रेड बॉल है 3, तो टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी 8। तो लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ टू सेलेक्ट बैग 1 एंड बैग 2 रिस्पेक्टिवली। E1 क्या है कि वो हमने बैग 1 से निकाली, और E2 क्या है वो हमने बैग 2 से निकाली। तो लेट E बी द इवेंट टू ड्रॉन रेड बॉल। तो E क्या है कि हमने वो रेड बॉल निकाली, तो ठीक है। तो PE1 मीन्स E1 क्या है यहाँ पे सेलेक्ट बैग 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे पास टोटल बैग कितने 2 है, तो बैग 1 से निकाली तो क्या आएगी 1/2 एंड बैग 2 से निकाली 1/2, तो यहाँ पे 1/2 1/2 दोनों क्या आ जाएगा। फिर हम निकालते हैं हम, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को बेस थ्योरम से करेंगे, तो PE/E1 हम निकालेंगे। तो PE/E1 क्या होगा 4/6। क्यों होगा 4/6, क्योंकि इसने हमें ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है। हमें E1 मीन्स E1 बैग 1 से निकाली और रेड निकाली, बैग 1 से निकाली हमने रेड निकाली, तो बैग 1 में रेड कितनी है 4, टोटल कितनी है 6, तो 4/6 इक्वल्स टू 2/3। ऐसे ही ये है PE/E2, हमने E2 से निकाला मीन्स बैग 2 से निकाला, E निकाली मीन्स रेड बॉल निकाली, रेड बॉल इसमें कितनी है 3, टोटल बॉल कितनी है 8, तो 3/8 हो जाएगी। तो हमें बेस थ्योरम पता है, तो अब इसको हम किससे करेंगे बेस थ्योरम से। तो जैसे ही हम इसमें बेस थ्योरम लगाएंगे, हमको फाइंड क्या करना था, हमको फाइंड करना था कि वो बॉल है जो वो रेड से रेड बॉल निकाली है, और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो बैग 2 से निकाली है। मीन्स हमें जो नोन होता है वो नीचे होता है, और जो हमें फाइंड करना होता है वो ऊपर लिखते हैं। तो ऊपर क्या है E2 मीन्स E2 इज़ द इवेंट सेलेक्टेड बैग 2, तो बैग 2 से निकाली और वो रेड बैल है, कंडीशन दी हुई है, तो ठीक है। तो इसका जो अब इसको मैं बता देता हूँ कि आपको ये सॉल्व कैसे करना है। तो आपको इसको क्या करना है, जैसे ये है जहाँ पे, इसको आपको उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है। तो E ऊपर चले जाएगा, E2 नीचे आ जाएगा, और फिर जो नीचे वाला है उसको PE2 कर देंगे, और इसको ऐसे सेम, और E2 की जगह E1 यहाँ पे कर देंगे। तो ये आपको ऐसे लिख सकते हो। तो आपको E2 की वैल्यू हमने पुट की, सारी वैल्यूज इसमें हमने पुट की, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 9/22 इसका आंसर आ गया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। इन अ बल्ब फैक्ट्री मशीन A, B, C मैन्युफैक्चर 60%, 30 एंड 10% bulb respectively 1%, 2% and 3% of the bulb product produced respectively by A, B, C and are found to be defective। तो क्या है, इसने कहा A, B, C जो बनाती है वो बनाती है 60, 30 एंड 10, तो 1%, 2% एंड 3%, 1% A ने, 2% B ने एंड 3% C ने डिफेक्टिव मिले। तो A bulb is picked up at random from the total production and found to be defective. Find the probability that this bulb was produced by the machine A। तो इसने कहा कि एक बल्ब हमने निकाला और वो डिफेक्टिव मिला, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो मशीन ए ने बनाया था। तो हमें क्या पता, P ऑफ A मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या मीन्स जो A मशीन से बने हैं बल्ब वो कितने हैं 60%, तो 6/10, ऐसे ही B 3/10 एंड C 1/10। तो लेट E बी द इवेंट ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब। तो E क्या है जो डिफेक्टिव बल्ब है, तो P A क्या है यहाँ पे A है मीन्स A ने बनाए थे, और E मीन्स डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव A ने बनाए थे वो कितने हैं 1%, डिफेक्टिव B ने बनाए थे 2% एंड डिफेक्टिव C ने बनाए थे तो 3%, तो यहाँ पे 3% होगी। तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमें क्या पूछी है, हमें पूछिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन A। मशीन A ने बनाया है, ठीक है, मशीन A ने बनाया है और हमें दी हुई है कि वो डिफेक्टिव है। E क्या है डिफेक्टिव, जो हमें दिया होता है वो हम नीचे लिखते हैं, और जो हमें फाइंड करना है कि जैसे कि प्रोड्यूस्ड बाय A, तो ये हमें दिया है और ये हमें निकालना है, तो इसको निकालेंगे PA/E बाय बेस थ्योरम, हम इसे कर देंगे PA × PE/E। मैंने क्या बताया था आपको, इसको उल्टा करके लिख देना है, E को ऊपर A को नीचे,
और फिर जो नीचे है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसी को यहाँ पे लिखना है, ए की जगह बी कर देना है, तो ये सिंपल हो जाएगा। और इसकी वजह हम जो वैल्यू फिर इसमें पुट कर देंगे, तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आया 2/5, हमारे पास 2/5 इसका आंसर आ गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 2 नंबर आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, मीन रिप्लेस नहीं होगा उसमें, ठीक है, एक बार निकाल लिया तो निकाल लिया। फ्रॉम द फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, obtain find the probability distribution of the random variable x and hence find the mean of the distribution। तो इसमें क्या कहा गया, हमने दो नंबर निकाले, 2 नंबर्स आर सेलेक्टेड रैंडमली, कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट किए, वो किससे किए, फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे x क्या है, डिनोटेड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, हेंस फाइंड द मीन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो s यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस 1 to 6, क्योंकि फर्स्ट 6 पॉजिटिव नंबर्स, x डिनोट द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स, तो x इक्वल्स टू 2, लार्जर ऑफ 2, ठीक है, 2 से लार्जर होना चाहिए, x इक्वल्स टू 2। तो फेवरेबल केसेस आर 1 2, या तो पहला 1 2 आए या 2 1 आए, ऐसे ही x इक्वल्स टू 3 हुआ तो 1 3 2 3 आया, या 3 1 और 3 2 आया। क्योंकि जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 into 3 नहीं हो सकता, क्योंकि एक बार विदाउट रिप्लेसमेंट इसने कहा है, ठीक है। तो ऐसे ही x इक्वल्स टू 4 में 1,4 2,4 एंड 3,4, 4,4 नहीं आएगा क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो 4,1 4,2 4,3। उसके बाद x इक्वल्स टू 5 1 5 2 5 3 5 4 5, या 5 1 5 2 5 3 5 4। उसके बाद x इक्वल्स टू 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6, या 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड 6 की हमने जो हमारे पास फेवरेबल केसेस आए वो हमने निकाल लिए। तो मीन को निकालने के लिए हमने एक टेबल बनाई, यहाँ पे हमने x लिया, यहाँ पे px लिया, और यहाँ पे x इंटू px लिया। तो ठीक है, x इक्वल्स टू 2 3 4 5 एंड 6 हमने यहाँ पे पुट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग x इक्वल्स टू 2 के फेवरेबल केस 1 इंटू 2, 1 और 2, तो 2 केसेस हमें मिले कि फेवरेबल x इक्वल्स टू 2 पर, तो हम 2/30। अब हमने 30 क्यों किया, क्योंकि 1 2 6 नंबर थे, तो इसका 6 इंटू 6 36 आना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर निकाले हैं। तो इसमें 36 क्यों नहीं आया, बिकॉज 1,1 2,2 ऐसे ही 6,6, मतलब हमने ये 6 जो पेयर्स थे वो हमने निकाल दिए, क्यों, क्योंकि हमें कहा गया था विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 1,1 तो ये रिप्लेसमेंट हो जाता है, क्योंकि एक बार हमने एक निकाल लिया तो उसके बाद हम एक नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए यहाँ पे 30 आया। ऐसे ही 3 तो 4 1 2 3 4 4/30 एंड 4 जब x इक्वल्स टू 4 डाला तो 1 2 3 4 5 6, सो 6/30। ऐसे ही 5 डाला तो 8/30 एंड 6 डाला तो 10/30 हो गया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ये आ गया। तो उसके बाद क्या आपको मीन निकाल लेना है। मीन क्या होता है, x इंटू पी एक्स मीन्स x1 इंटू पी x1, तो x1 ये है px1 ये है, तो 2 इंटू 2/30 ऐसे आपको निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो सभी के डिवाइड में क्या है 30 है, तो हमने 30 को कॉमन ले लिया, तो 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 4 24, 8 इंटू 5 40 एंड 10 इंटू 6 60। और इनका जब हम सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 14/3। तो आज की वीडियो इतनी ही। आज की वीडियो में हमने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और हमने कुछ टाइप्स के इसमें क्वेश्चंस किए जितने भी हमको लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर करें, आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करें, और हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कुछ इस हमारी वीडियो से फ़ायदा हुआ हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर ज़रूर करना ताकि वो भी अच्छे देख सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।